जी अस्सलाम वालेकुम। इनकम टैक्स लॉज में अमेंडमेंट के बाद एफबीआर ने एक नया सेक्शन चूज किया है। सेक्शन नंबर 6 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसमें दो कैटेगरीज के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। एक फी फॉर डिजिटल सर्विसेज है एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये दो सर्विसेज हैं जिनके ऊपर अभी टैक्स अप्लाई होता है। अभी अगर मैं रेट देखूं तो यहाँ पे जो डिजिटल ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज है इसके ऊपर आपका 10% का टैक्स अप्लाई होता है, और इस कैटेगरी पे आपका 15% का टैक्स अप्लाई हो रहा होता है। अब ये डिजिटल सर्विस के अंदर जो आप एनआरपी को पेमेंट करते हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठ के कोई बंदा सर्विस दे रहा है, उसको आपने पेमेंट करनी है अगेंस्ट डिजिटल सर्विस, जिसके अंदर आप डेफिनेशन में बताया हुआ है कि एडवर्टीजमेंट स्पेस है, डिजाइनिंग है, क्रिएशन है, उसके अलावा होस्टिंग है, वेब मैनेजमेंट है, डिजिटल साइबर स्पेस जो वेब फॉर वेबसाइट होती है उसकी मैनेजमेंट है, ऑनलाइन ईमेल एडवर्टाइजमेंट है, उसके पास साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटिंग है, ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन कंटेंट है। इस तरह की सारी चीजें जो डिजिटल मीडिया के थ्रू हो रही होती हैं, इसमें आपके नेटफ्लिक्स, अमेजोन की पेमेंट्स हैं। उसके बाद साथ साथ आपने अगर कोई कहीं पे ई कॉमर्स वगैरह ऑपरेशन आपके चल रहे हैं, उसकी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। ईमेल मार्केटिंग भी इसी के अंदर आ जाती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ऊपर जो आप एड्स वगैरह लगाते हैं उसकी पेमेंट भी इसी कैटेगरी में कवर होती है, फी फॉर डिजिटल ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज। फी फॉर टेक्निकल सर्विस की अगर हम बात करें, इसमें कंसल्टेशन आ जाती है, मैनेजमेंट का रोल आ जाता है। ये सारी चीजें फी फॉर टेक्निकल सर्विस के अंदर कवर होती है। इसमें आप एज अ रॉयल्टी या एज अ सैलरी किसी बंदे को पेमेंट कर रहे होते हैं। इस टैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज है, इसमें कोई फर्दर इंक्रीज करने की बात नहीं की जा रही। इस कैटेगरी का जो टैक्स है इसको बढ़ा के 20% करने की बात की जा रही है। जो बंदा पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज ले रहा है और वो किसी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को, पाकिस्तान से बाहर जो बंदा बैठा है वो उसको पेमेंट कर रहा है, अभी वो पेमेंट करते हुए बैंक जो है वो 10% टैक्स काटता है उसकी टोटल पेमेंट प्रोसीज में से। अब बैंक को डायरेक्शन दी जाएंगी, अभी ये अप्रूवल नहीं हुई, नेशनल असेंबली में एक सजेशन के तौर पर प्रेजेंट किया गया। जैसी अप्रूवल होगी तो इसको लॉ में चेंज कर दिया जाएगा, 20% कर दिया जाएगा। अब जो बंदा पाकिस्तान से बाहर पेमेंट करेगा नेटफ्लिक्स के लिए, अमेजोन के लिए, फेसबुक गूगल एड्स के लिए, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम एड्स के लिए, और वेब होस्टिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए, उन सब चीज़ों के ऊपर अब आपका 2 टाइम्स जो है वो रेट टैक्स का बढ़ गया। इनकम टैक्स लॉज में और काफी ज्यादा चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसमें बैंक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन आपको नहीं करने की इजाजत दी जा रही। इसमें अब ये एक जो नया एक चीज है डिजिटल कंटेंट की, अभी आजकल हर चीज जो है और हर बिजनेस और जो भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग है वो मेन किस पे फॉल कर रहा है, डिजिटल मीडिया के ऊपर फॉल कर रहा है। डिफरेंट लोग इस मीडिया की तरफ आ रहे हैं फॉर अर्निंग द मनी। अब इसी चीज को टारगेट करके रेवेन्यू को बेहतर करने की जो एक सजेशन दी गई है, उस पे देखना है कि अप्रूवल कितनी देर में आती है। या हो सकता है कि इसका जो रेट है 20% ना किया जाए, इसको 15% कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये सजेशन है कि इसको 20% तक हम इसको बढ़ा दें। अब इसमें फर्दर जो रिस्ट्रिक्शन अभी तक हमने स्टडी की है, अगर हम एक दफा ओवरव्यू ले लें तो इसमें प्रॉपर्टी की जो ट्रांजेक्शन है वो आप नहीं कर सकते अगर आप एक इन एलिजिबल पर्सन है जो रिटर्न फाइल नहीं करता या जिसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। गाड़ी आप परचेज नहीं कर सकते, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है तो वो आपका फ्रीज कर दिया जाएगा अगर आप उसमें अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करते, और आप सिर्फ आसान कैटेगरी का जो अकाउंट होगा उसको मेंटेन कर सकेंगे जो काफी लिमिटेड होगा। इसमें हर चीज के ऊपर लिमिट अप्लाई की जाएंगी, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट है चाहे वो इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और सेल्स टैक्स में आप रजिस्टर्ड नहीं होते, कि आपकी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर होने की, तो फिर एफबीआर आपके जो बिजनेस प्रेमिसेस है उसको सील कर सकता है, और आपका जो बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए एक वहां पे अपना बंदा, मैनेजमेंट का बंदा वहां बिठा सकता है कि आपकी सारी एक्टिविटीज वो मैनेज करेगा। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ ये सारी रिस्ट्रिक्शन अप्रूव हो चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें की नई चेंज है जो कि एक्सपेक्टेड है कि विद इन दिस वीक इसको अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसमें अब डिजिटल कंटेंट या डिजिटल सर्विसेज हैं उस पे पेमेंट करते हुए आपको अब 10% की बजाय 20% का टैक्स काट के एफबीआर को जमा करवाना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।